पुजारी जी नहीं है। महाराज जी, शिंदे गुट के शिवसेना नेता कृपाण तुमाने कहते हैं बेशर्मी की हद है, बीजेपी से नफरत करते करते अब उन्हें भगवान राम से भी नफरत होने लगी क्योंकि वह रावण की गोद में बैठे हैं और भारत के लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहना है? एकनाथ शिंदे गुट के नेता कृपाण तुमाने ने बहुत बड़ी बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते लोग भगवान श्री राम का विरोध करने लग गए। यह बेशर्मी की हद है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य कृपाण तुमाने का मैं समर्थन करता हूं और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र के नायक हैं और राष्ट्रवाद की शुरुआत प्रभु श्री राम से है। मानव मात्र के आदर्श हैं और प्रभु श्री राम अतीत में भारत के चक्रवर्ती सम्राट भी रह चुके हैं। इसलिए जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करें, जनहित की राजनीति करें, देश के उत्थान की राजनीति करें। आपसी परस्पर कटाक्ष तो ठीक है राजनीतिक, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करना, यह तो बिल्कुल बेशर्मी की हद कर दिया इन लोगों ने और भगवान इनको सद्बुद्धि दे। कृपाण तुमाने ने जो कहा है यह निश्चित रूप से लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि आप विपक्ष का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं। आप भगवान श्री राम का विरोध, राम का विरोध राष्ट्र का विरोध है और इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराज जी, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण पर शिवसेना यूबीटी संजय राउत कहते हैं अब केवल एक चीज बची है कि भाजपा घोषणा करेगी कि भगवान राम चुनाव में उनके उम्मीदवार होंगे। उद्धव ठाकरे के गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत का जो बयान है, यह साफ इससे दिख रहा है कि जब से ये कांग्रेस से गठबंधन कर लिए हैं तब से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये लगातार जो है राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये कहते हैं कि अब इतना ही बाकी रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना उम्मीदवार कहीं घोषित करे। अरे राम तो सबके हैं, कौन मना किया है? सब कोई जय श्री राम बोलो, कोई मना किया है? राम के आदर्शों पर सब कोई चलो, कोई मना किया है? भारतीय जनता पार्टी गर्व से जय श्री राम बोलती है और भारतीय जनता पार्टी राम के आदर्शों का पालन करती है। भारतीय जनता पार्टी राम के आदर्शों पर चल रही है, तो क्या विपक्ष को कोई रोका हुआ है? विपक्ष भी तो चल सकता है, लेकिन विपक्ष राम जी के आदर्शों पर तो चलेगा नहीं, वो तो रावण के आदर्शों पर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो भगवान श्री राम को काल्पनिक बता रही थी और उससे जब से गठबंधन कर लिए हैं तब से इनकी भी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, यह भी इनकी भी भाषा जो है राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी भाषा है। भगवान सद्बुद्धि दे, शायद सुधार हो जाए। महाराज, अयोध्या के लिए पीएम मोदी का तोहफा, नया हवाई अड्डा, नया रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 वंदे भारत और नई अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह यात्रा 22 जनवरी के राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित अभिषेक समारोह से पहले हो रही है। निश्चित रूप से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वो राम जी के आदर्शों पर चल रहे हैं। राम हमारे राष्ट्र के नायक हैं। राम जो है, राम से ही हमारी संस्कृति है, राम हमारी पहचान है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम भक्तों की सुविधा को देखते हुए कि 22 जनवरी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसमें देश के कोने कोने से आ रहे राम भक्तों को किसी तरह से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, तो मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का उद्घाटन किया उन्होंने, अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का उन्होंने उद्घाटन किया और कई जो है उन्होंने वंदे भारत और कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया। इससे जो है आने वाले राम भक्तों को किसी तरह से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने किया है और यह दूरदर्शिता है, यह जनता के हितों का ख्याल है कि जनता को किसी तरह की असुविधा न हो। वास्तव में ऐसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्य न कोई हुआ है न कोई हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देश के प्रति और देशवासियों के प्रति जो निष्ठा है, यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि इसी तरह से वो अपने देश के गौरव को बढ़ाते रहेंगे, अपनी संस्कृति का भी परचम दुनिया में लहराते रहेंगे।